गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने कल या परसों क्लास 12th CBSE हिंदी कोर के लिए शुरुआत की है, आप सभी की सहायता के लिए, और बड़े स्नेह के साथ बच्चों को आशीर्वाद भी देती हूँ। नव वर्ष की शुभकामनाएं। 2023 में हम पदार्पण करने वाले हैं। आप सभी को 2023 में परीक्षा देना है। मैं भी अपनी सहभागिता आपके जीवन में यदि थोड़ी सी कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। आज आत्म परिचय पाठ का जो परसों मैंने कुछ छोटा सा एक संक्षिप्त विवरण पाठ के विषय में बच्चन के शब्दों में दिया था, आज उस पाठ को मैं शुरू कर रही हूँ। मैंने कविताओं को इसीलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि कविताएं बच्चों को जल्दी से समझ नहीं आती और उनके भाव कम समझ आने के कारण, देर से समझ आने के कारण वो प्रश्नोत्तर लिखने में कुछ गलती कर जाते हैं। इसीलिए मेरा प्रयास रहेगा, आप जो भी मुझसे पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें, मैं आपको बताऊंगी। प्रश्नोत्तर अपने आप समझ आ जाते हैं, लिखने में आ जाते हैं जब कविता समझ आ जाती है। आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताएं कि आपको समझ आया या नहीं, या कैसा आया, या कितना आया, या कुछ और बताने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। सभी बच्चे निसंकोच मुझे लिखें कमेंट बॉक्स में, मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। तो शुरू करते हैं आत्म परिचय कविता। कवि बच्चन प्रारंभ में शुरू करते हैं। उन्होंने अपना परिचय लिखा है। संसार कैसा है, मेरी स्थिति संसार में कैसी है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने छूकर जिसको झंकृत, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं इस एक रूपक के माध्यम से, जग जीवन, संसार में जीवन जीना हमारी व्यवस्था है, वो एक भार के समान है मेरे लिए, परंतु मैं उस भार को लेकर के घूमता हूँ। कवि ने अपने जीवन को इस संसार पर एक भार के रूप में माना है। प्रेम नहीं करता संसार। कवि की दृष्टि में संसार हमसे प्रेम नहीं करता, हम उस पर भार स्वरूप हैं और वो हम पर भार स्वरूप है। ऐसे संसार को एक भार समझकर मैं संसार में घूम रहा हूं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। फिर भी मैं संसार के लोगों से नफरत नहीं करता, केवल और केवल प्यार करता हूं। कवि ने दोनों पंक्तियों में फिरता हूं और कविता की अधिकांश पंक्तियों में फिरता हूं शब्द का प्रयोग किया। बच्चों, स्थिरता नहीं है कवि के जीवन में, और सच मानिए हम किसी के भी जीवन में स्थिरता नहीं है। सभी फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, जैसे फेरी वाला गली गली में घूमकर अपना व्यवसाय करता है सुबह से शाम। ये जिंदगी भी जैसे जिंदगी का पूरा दिन होता है, हमारी जिंदगी भी एक पूरे दिन की तरह होती है। जीवन जब शुरू होता है सवेरा है, जब खत्म होता है तब सांझ है बच्चों। और दिन भर हम गली में फेरी लगा रहे हैं, संसार की गलियों में फेरी वाले हैं हम। आराम कहाँ। इसीलिए वे लिखते हैं कि मैं तो घूमता फिरता हूँ। जीवन तो घूमने फिरने का नाम है, यायावरी है, यात्री है। हमारा जीवन एक यात्रा है और हम यात्री हैं। जीवन राहें हैं और हम राहगीर। मैं संसार में इस संसार का भार लिए हुए जी रहा हूँ, फिर भी मैं अपने जीवन में सबको प्यार देने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास कुछ और नहीं है, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटता हूँ। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ प्यार यदि हम अपनी झोली में रखते हैं तो वही तो बांटेंगे। कर दिया किसी ने छूकर जिनको झंकृत। कभी अतीत में चला जाता है
और कहते हैं कवि कि किसी ने कभी मेरे मन के तारों को छूकर झंकृत कर दिया था, निनादित कर दिया था, ध्वनि से भर दिया था मेरी आत्मा को। अर्थात कभी किसी से मैंने प्रेम किया था। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, उस प्रेम के सहारे जो अतीत में कभी कवि ने किसी से किया था। उसकी आत्मा बिल्कुल वीणा के तारों की तरह बज उठी थी, बहुत मधुर जीवन हो उठा था। उन दो तारों को, सांसों के वीणा में भी दो तार और सांसों में भी दो तार, एक श्वास का निकलना, उच्छ्वास और निश्वास, निश्वास उच्छ्वास लेना और सांस छोड़ना, ये दो तार हैं जीवन के भी, जैसे वीणा में होते हैं। बड़ी सुंदर कल्पना है बच्चन की। किसी ने झंकृत कर दिए थे मेरी मन वीणा के तार प्रेम के द्वारा। मन वीणा के तारों को झंकृत कर सकता है तो एक ही शक्ति है, प्रेम और प्रेम और प्रेम। कभी उस प्रेम की गहराइयों में डूब गए हैं। संसार तो सही नहीं है, हाँ कहीं सही मिला था। किसी ने मेरे मन को छुआ था, स्पर्श किया था। उस प्रेम के सहारे मैं आज भी उन सांसों के दो तार को लिए फिर रहा हूं, यानी मैं जीवित हूं। बार बार ये दुनिया मरने को मजबूर करती है, लेकिन यदि हम जीवित रहते हैं तो खूबसूरत स्मृतियों के सहारे, किसी के कभी भी सही प्यार के सहारे। और विशेष बात बच्चों कि कवि ने नाम नहीं लिखा, किसी शब्द का प्रयोग, पुस्तक देखिए आप, किसी शब्द है किसी ने, वो उनकी प्रेमिका भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, माता, बहन या कोई और। आवश्यक नहीं कि हम सब कुछ बताएं किसी को, मन ही मन में हमने प्रेम किया था और उसकी स्मृतियों के सहारे हम अपने पूरे जीवन को काट सकते हैं बच्चों। ऐसा बच्चन लिखते हैं। निराशा हमारे पास नहीं आनी चाहिए। या तो वर्तमान में हमें कोई प्रेम करता हो, या कभी अतीत में किसी ने किया हो, भले ही वो आज हमारे साथ हो या ना हो, पर हम उन स्मृतियों के सहारे जीवन के सांसों को गिन सकते हैं, अर्थात खुशी से जीवित रह सकते हैं। आगे चलते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, कभी केवल और केवल स्नेह रूपी मदिरा। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है बच्चों। स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, केवल स्नेह रूपी मदिरा को ही मैं पीता हूं। पीने के लिए संसार में बहुत सी चीजें हैं। संसार तो मुझे न जाने क्या क्या परोस देता है, पर मैं उनकी सब चीजें ग्रहण ही नहीं करता, तो वो उनके पास रह जाती हैं। मैं उसमें से केवल स्नेह रूपी, प्रेम रूपी मदिरा अपने लिए छांट लेता हूं और उसी को पीता हूं, वो जो भी एक दो लोगों से जहां से भी मिल जाए। आपको ये बात भली भांति समझ आ रही होगी। जो नफरत करे उनको छोड़ो, लीव इट, जाने दो। कोई तो प्रेम करता है, उसके प्रेम को स्वीकार करो, रख लो और उसे अंदर तक ग्रहण करो। जीवन पर बहुत खूबसूरत खुशी छा जाएगी, ऐसा कवि का कहना है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, मैं संसार की कभी परवाह नहीं करता। कवि ने इस माध्यम से हमें उपदेश दिया है, संदेश दिया है, प्रेरणा दी है कि यदि संसार का पूरा ध्यान करेंगे आप तो जी नहीं सकते। वो जीने नहीं देगी दुनिया, न मरने देगी न जीने देगी। इसीलिए लीव इट, इनको भी छोड़ो। उसमें जो प्रेम तत्व है उसे खोज लो अपने लिए, जो आपको जीने के लिए कुछ शक्ति देता है उसे निकाल लो और ग्रहण करो। बुराइयों को छोड़ दो। जग का ध्यान न करो, मैं नहीं करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कभी संसार की परवाह क्यों नहीं करते? क्योंकि संसार के स्वभाव को उन्होंने इस तरह समझाया बच्चों।
कि संसार उन्हीं को पूछता है जो उनकी गाते यानी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं उनको संसार बहुत मानता है, और मुझ जैसे कवि को जो हाँ में हाँ नहीं मिलाता, आप प्रत्यक्ष में देखेंगे तो यस मैन लोगों की बड़ी पूछ होती है, और जो यस मैन नहीं है, सूरज को सूरज और चांद को चांद, ठंड को ठंडा ही कहेंगे, उनको कोई प्रेम नहीं करता, समझता नहीं है कोई, उनकी इज्जत नहीं करता। लेकिन इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, ये संसार तो उनको पूछता है जो उनकी चापलूसी किया करते हैं, हाँ में हाँ मिलाया करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मुझे जो ठीक लगता है, मेरी आत्मा जो कहती है, मैं उसी गीत को गाता हूँ। यहाँ कवि ने जीवन को गीत बता दिया कि जीवन एक गीत है, और मैं अपने ही मन का गीत गाता हूँ। जो काम मुझे अच्छे लगते हैं, जो भावनाएं मुझे प्रेरित करती हैं, जो इंसान मुझे सच्चे लगते हैं, मैं उन्हीं के गान किया करता हूँ। अपने हृदय में जो सच है उसी को मानकर जीवन में चलता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। बहुत लोग, सबको वाणी दी है ईश्वर ने, लेकिन बच्चन कहते हैं मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं अपने मन के उद्गार माने विचार, मैं अपने ही मन के विचारों में स्वयं ही खोया रहता हूँ। किसी और ने मुझे क्या कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, इसी पर विचार करूंगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मेरा काम स्थगित हो जाएगा, रुक जाएगा। मैं उनकी परवाह नहीं करता। मेरे मन में जो मेरे विचार हैं, जो मेरे कार्यों की श्रृंखला है, जो मुझे करने हैं, उन पर ही विचार करता हूं मैं। राइट? यही करना भी चाहिए। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। दुनिया हमें कितनी भी गिफ्ट दे दे, उससे हमारा संतोष कभी नहीं होगा हमें। कभी कहते हैं मैं अपने मन से अपने आप को ही उपहार देता हूं, बहुत सारे उपहार, अर्थात संतुष्टि। अपने मन से सोचकर सही कार्य करने से जो मिलता है उपहार, वो है संतोष, वो है संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। बच्चों, आप दिन में जब पढ़ते होंगे और थोड़ी देर भी आपने अगर मेरा एक वीडियो देखेंगे और आपको इस पाठ में 2 लाइन भी समझ आ गई, तो आप ग्लैड, एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने आज एक चीज़ नई सीखी है, दिन भर खुश रहेंगे आप। सीख कर देखिए, ऐसा करके देखिए, मन से, बिल्कुल मन से सीखिएगा और बताई गई बातों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये कविताएं परीक्षा के सारे प्रश्नों को हल कर देंगी। किसी गाइड की आवश्यकता नहीं, गाइड तो आपके पास बहुत हैं। 100 रुपए की गाइड सारे क्वेश्चन आंसर बता देगी, लेकिन मैं आपको बच्चन के जो भाव हैं उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, आप बहुत छोटे हैं, अभी बहुत जल्दी समझेंगे, और मैं चाहूँगी आप कभी न भूलें। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने ही उद्गार माने विचार लेकर घूमता हूँ और निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। स्वयं ही कार्य करके जो संतुष्टि मिलती है, वो उपहार में खुद को ही दे लेता हूँ। किसी और से मुझे गिफ्ट मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा, ऐसी अपेक्षा नहीं है। है ना, कितनी बड़ी प्रेरणा है। अब बहुत खूबसूरत पंक्ति, जो परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसे लिख लें। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। 90% ये हर बार आती है ये पंक्ति। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि ने संसार को क्या कहा? अपूर्ण कहा। और क्यों कहा, ये मैं बताऊंगी आपको। यह अपूर्ण संसार इसीलिए कहा कवि ने, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं भाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्या भाव है इसमें? यह अधूरा क्यों है, अपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है, दूसरों को देने के लिए खूबसूरत भावनाएं नहीं है, दूसरों का सम्मान करने का स्वभाव नहीं है।
यहाँ है तो दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा, है तो हमसे ईर्ष्या, है तो आपस में नफरत, आपस में घृणा, परस्पर वैमनस्य। प्यार कहाँ है? इसीलिए मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या करते हैं कवि? यह अपूर्ण संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रेम का अभाव, भावनाओं का अभाव, सम्मान का अभाव, मानवीयता का अभाव, परोपकार का अभाव, अभाव ही अभाव तो है। पूर्णतया अपूर्ण है ये संसार। इसीलिए मैं क्या करता हूँ? सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैंने अपने सपनों की एक दुनिया बनाई है। कल्पनाओं का संसार लेकर मैं घूमता हूँ। मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगा। बच्चों, बहुत खूबसूरत होता है कल्पनाओं का संसार। सोचिए और कल्पनाएं कीजिए और उन कल्पनाओं को पूरा करने के प्रयास करिए निरंतर, तो दुनिया जन्नत हो जाएगी। कवि प्रसाद ने तो यहाँ तक लिखा है कि हकीकत होती ही नहीं इस संसार में, यदि केवल कल्पनाएं होती तो ये बहुत सुंदर होता। आह, कल्पना का सुंदर ये मधुर जगत कितना होता। बहुत मीठा होता है ये संसार, बहुत मधुर होता, लेकिन यथार्थ की धरती पर उतरते ही ये संसार बहुत कठोर है। जीने की इच्छा नहीं होती, बहुत दुख देता है। इसीलिए कवि ने कहा, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं कल्पनाओं की दुनिया में विचरण करता हूँ। कल्पनाएं अतीत में भी थी। कवि कोई था, प्यार करता था कवि को, और अब उन कल्पनाओं को स्मृतियों में लेकर घूमता हूँ। मान लीजिए हमारा वर्तमान यदि अच्छा न हो तो कभी तो कोई रहा होगा, दूर ही सही, कोई तो होगा। संसार में नहीं, पर आत्मा तो है अजर और अमर। कोई तो होगा, कहीं तो होगा, जो मुझे चाहता था, चाहता है, चाहेगा। बस इसी कल्पना में खूबसूरत कल्पनाएं कीजिए और स्वर्ग बनाइए दुनिया को। तो कभी सपनों का संसार लेकर घूमते हैं। जो उन्हें सुख देता है, हमें वही कार्य करना चाहिए जो हमें खुशियां दे। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मेरे जीवन में जो कष्ट हैं, उनकी अग्नि में, उनके दुख में मैं स्वयं ही अपने आप जलता हूँ, रोता हूँ, दुखी होता हूँ। अर्थात मैं किसी और को अपने दुख में शामिल नहीं करता, दूसरों को केवल सुख बांटता हूँ। खुद के दुखों में खुद ही दुखी होता हूँ। हमें सुख बांटने चाहिए और दुख पर स्वयं विचार करना, स्वयं रोना, स्वयं दुखी होना चाहिए। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। समभाव से जीने की कल्पना है कवि की, और यह बहुत बड़ी शिक्षा ये कविता की यह पंक्ति हमें दे रही है बच्चों, कि हमें सुख और दुख दोनों में समान भाव से जीना चाहिए। कवि ऐसे ही जीते हैं, सुख में बहुत खुश नहीं होते और दुख में बहुत अधिक दुखी नहीं होते। भगवान सूर्य सुबह आसमान में उदित होते हैं, ताम्र वर्ण के होते हैं, तांबे के रंग के, लाल। अस्त होते हैं तब भी वो वैसे के वैसे ताम्र वर्ण के होते हैं। उदेति सविता ताम्रौ अस्तमेति एव च, संपत्तौ च विपत्तौ च महतां मेक रूपता। सूर्य उदय होता है तांबे के रंग का, अस्त भी तांबे के रंग का ही होता है। दुख और सुख में महान लोग एक जैसे ही रहते हैं। यह प्रेरणा, सुख दुख दोनों में समान रहता हूं मैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये संसार, इस संसार से पार जाने के लिए नाव बनाता है, यानी विविध प्रकार के प्रयास करता है। प्रयासों में छल कपट झूठ फरेब सब तरह के प्रयास, सच्चाई अच्छाई बुराई जैसे चले कर लो, लेकिन मैं नहीं करता ऐसा। नाव नहीं बनाता मैं, लहरों पर बैठकर, यानी जो भी परिस्थितियां हैं, लहरें, संसार एक समुद्र है और लहरें माने जीवन में उतार चढ़ाव जो भी हैं, मैं उन्हीं पर बैठकर, यानी उनका सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता हूँ। और कैसे? दुखी होकर नहीं, मस्त।
बोटिंग करते समय ये डर गए तो फिर बोटिंग का आनंद कैसे आएगा बेटा। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ खुशी से, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कभी जब युवावस्था थी मेरी और किसी ने मुझे प्रेम किया और मैंने किसी को प्रेम किया, वो उन्माद की अवस्था, एक नशे की अवस्था, एक उन्माद, एक अजीब सा पागलपन जिसकी धुन में बस मस्त, उस यौवन का उन्माद आज भी मेरे साथ है। वो प्रेम की मादकता आज भी मेरे साथ है, उसे लेकर मैं जी रहा हूँ। वो है नहीं अब। बच्चों, आपको बता दूं, उनकी यह कविता उनकी पत्नी श्यामा की मृत्यु के बाद लिखी हुई है। जब उनकी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु हो गई थी तब बड़े ही अवसाद में वे थे, तो वो भाव इस कविता में दृष्टिगत हो रहा है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, उस उन्माद में यानी उस मतवालेपन में जो दुख आज मुझे है, क्योंकि वो प्रेम मेरे साथ अब नहीं है, इसीलिए अवसाद माने गहरा दुख लेकर हृदय में, सीने में मैं घूम रहा हूँ। दुख भी मेरे हैं, वो खुशियाँ भी मेरी हैं, वो समय भी मेरा था और उस समय की स्मृतियाँ भी मेरी हैं। वो तो दूर नहीं हुई, वो तो कोई छीन नहीं सकता। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। देखने में ऐसा लगता है बाहर के मैं हंसता हूँ। ये स्मृतियाँ, ये दुख, वो युवावस्था की मत वाली यादें, प्रिय की स्मृतियाँ, वो मुझे बाहर से हंसाती हैं लेकिन रुलाती भीतर। वो यादें मुझे आज भी भीतर से रुलाती हैं, करुण रस। और बड़े ही खेद सूचक अव्यय का प्रयोग किया मैं। हाय हाय खेद सूचक अव्यय जो कवि के जीवन के समस्त दुख को व्यक्त कर रहा है। किसी की, फिर यहाँ किसी का नाम नहीं लिखा। अच्छे लोग बताते नहीं हैं संसार को, क्योंकि संसार को बताने से संसार हम पर हंसेगा, हमारे दुखों को बांटता नहीं है बच्चों, इसीलिए हम बताते नहीं हैं। कवि नहीं बताया, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं किसी की याद अपने सीने में धारण करके घूमता हूँ। मेरा जीवन ऐसा है। संभवतः आपको ये भावार्थ और इस भाव में से जो छोटे प्रश्न निकल कर आ रहे हैं वो समझ आए होंगे। कविता अच्छी लगे, इसका भाव आपको समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आगे कल फिर आधा पाठ आपको फिर इसी तरह यूट्यूब वीडियो पर अपलोड कर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों आशीर्वाद और प्यार के साथ। नमस्कार। थैंक यू।